या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील या सरकारला. नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिनीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. समझ राज ठाकरे कि मुसलमान चुप है, कि आप मुसलमान आपकी धमकी सह रहे, ये सब गलत है. आपकी सोच जो है ना बिल्कुल गलत है. आप गलत फहमी में ना रहे. अगर मुसलमान जो है सब्र कर रहा है वो, और जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो हम भी बताएंगे कि हम क्या है. राज ठाकरे जी, आप जो है ना हमारे धर्म को नहीं जानते. जो हमारे हिंदू भाई बहन है जो हमारे धर्म को जानते हैं, समझते, वो हमारे धर्म के ऊपर आपसे लड़ेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे इस मुद्दे पर, मस्जिद के लाउडस्पीकर के मुद्दे पर. आप में से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आपने जो शब्द कहे वो वापस ले और मुसलमान से माफ़ी मांगे. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों. मेरा नाम इशरत बानो सैयद है. हमारे देश के राजनेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धर्म की राजनीति खेल कर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं. खास करके एमएमएस पार्टी का जो राज ठाकरे, उन्होंने जो मस्जिद के लाउडस्पीकर के ऊपर लाउडस्पीकर निकालने की जो बात, गलत बात की है, उस बात को मैं विरोध करती हूँ. मतलब राज ठाकरे को क्या हक है, अधिकार है कि वो हमारे धर्म के ऊपर बोले. वो आए दिन पर कुछ ना, हमारे देश के राजनेता जो आए दिन कुछ भी हमारे धर्म के ऊपर कहते रहते हैं. कभी वो हिजाब के ऊपर बात करते हैं, कभी हमारे खाने के ऊपर बात किए कि गाय हमारी माता है वो मत खाओ, और कभी हमारे 3 तलाक के ऊपर बात करते. क्यों हमारे धर्म के ऊपर ही वो बात करते हैं? उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है उनके पास. आज महंगाई कितनी है कि आसमान छू रही है. एक गरीब इंसान को अपना पेट पालने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए उनका मोहताज हो रहा है. वो नेता को ये नहीं दिखाई देता, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करता. क्यों, मैं पूछती हूँ क्यों? ये सब बीजेपी की साजिश है, जो राज ठाकरे का सहारा लेकर महंगाई के मुद्दे से लोगों की दिशा गुल करना चाहते हैं. राज ठाकरे को ना ही कोई पूछ रहा है, ना उनकी पार्टी को कोई पूछा है. वो पिछले चुनाव से उनकी पार्टी लगातार हार रही है. अभी बीएमसी चुनाव नज़दीक है, इसीलिए वो बीजेपी का सहारा लेकर मस्जिद के लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाकर वो मीडिया में हाईलाइट होना चाहते, फ्री में हाईलाइट होना चाहते. उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. क्या ये सब जानते हैं, देश की जनता जानती है कि जो 2019 में राज ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी जो मतलब हिंदू मुसलमानों को लढाना चाहते, तो ये क्या कर रहे हैं फिर? पुढच्या काही दिवसांमध्ये दंगली घडवण्याचे उद्योग सुरू होत आहेत. या सरकारला दाखवण्यासारखी कोणतीही गोष्ट उरलेली नाहीये. हिंदू मुसलमान याच्या दंग्यांवरती हे आता याच्या पुढची मतं मागण्यासाठी जात आहेत, आणि यांना दंग्यांशिवाय, दंगलींशिवाय दुसरा आता काही मार्ग उरलेला नाही. मी तुम्हालाही सांगतोय, माझी तर महाराष्ट्रातल्या सर्व हिंदूंनाही माझं आव्हान आहे, महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या मराठी मुसलमानांनाही माझं आव्हान आहे. आणि यापुढे जर समजा वेडवाकडं काही करायचा प्रयत्न केला तर मी आहेच, की तुम्ही तर सतर्क राहाच. परंतु मुंबई महाराष्ट्रातल्या पोलिसांनाही मी सांगतो की काय प्रकारचं राजकारण चाललंय याचा आपण देखील अंदाज घ्या. ये आपस में नहीं लड़ा रहे तो ये क्या काम करे फिर राज ठाकरे? जी से यही कहूँगी कि आप जो है ना सोच समझ के बात कीजिए. किसी के धर्म के ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है. और हम जो है हमारी ज़ात से किसी को हम तकलीफ़ नहीं देते, ना हिंदू को देते, ना ही मुसलमान को देते, ना ही कोई जानवर को देते. हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम मुसलमान की वजह से हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते, और हमने आज तक नहीं दी और हम इंशाल्लाह आगे भी नहीं देंगे. और जहाँ तक कि आपने जो लाउड स्पीकर की बात की है, वो तो निकलने वाले है ही नहीं हमारी मस्जिद के उससे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अजान होती है और पूरे वर्ल्ड में लाउड स्पीकर चलते हैं. 5 टाइम हम लोग अजान देते हैं, हमारा हक है और ये हमारा धर्म का पालन है. हम कुछ नहीं छोड़ सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर निकालने का आदेश नहीं है, किधर भी लिखा हुआ. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक के ऊपर आप जाके साइट पे. राज ठाकरे ने जो मस्जिद के लाउड स्पीकर निकालने की धमकी दी है कि अगर 3 मई तक नहीं निकालेंगे तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे. तो हम तो कहते हैं कि पढ़ा है, मैं तो कहती हूँ पढ़ा अच्छी बात है कि आप भगवान को याद करें, क्योंकि आपको तो भगवान को याद करने का मुझे तो लगता है टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि आपको देश की जनता को आपस में लड़ाने से टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास यही मुद्दा है बस. क्योंकि आपकी पार्टी हमें हार रही है. पिछले चुनाव में
लगातार हार रही है, क्योंकि आपको हाईलाइट होना है। बस यही मुद्दा लेकर आप हाईलाइट होंगे ना, क्योंकि हिंदू मुसलमान को आपस में आप लड़ाना ही चाहते, क्योंकि आपने इसके पहले भी बहुत से बिहारी को आपने भगाने की कोशिश की तो आप भगा नहीं पाए। मुसलमान चुप है, इसका मतलब कि मुसलमान कमज़ोर है, ये नहीं है। आप जो समझ रहे राज ठाकरे कि मुसलमान चुप है, कि आप मुसलमान आपकी धमकी सह रहे, ये सब गलत है। आपकी सोच जो है ना बिल्कुल गलत है। आप गलत फहमी में ना रहे। अगर मुसलमान जो है सब्र कर रहा है वो, और जब सब्र का बांध टूट जाएगा तो हम भी बताएंगे कि हम क्या है, क्योंकि हमारी महिला ही आपको काफ़ी है। तो हमारे जो आदमी है वो तो बाद में आएंगे, पहले हमारी महिला ही आपको बताएंगे कि हम पर हमारे धर्म के ऊपर आज उछालने से आपको क्या सबक मिलता है। राज ठाकरे जी, आप जो है ना हमारे धर्म को नहीं जानते। जो हमारे हिंदू भाई बहन है, जो हमारे धर्म को जानते हैं, समझते हैं, वो हमारे धर्म के ऊपर आपसे लड़ेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे इस मुद्दे पर, मस्जिद के लाउडस्पीकर के मुद्दे पर, और लड़ाई करेंगे और इंशाल्लाह वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते, ना ही हम भाईचारगी से रहते हैं आपस में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो आप मतलब प्लीज़ आप में से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आपने जो शब्द कहे वो वापस ले और मुसलमान से माफ़ी मांगे। आपने आपकी ज़बान से तो ये बहुत छोटा वर्ड है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, कि आप, क्योंकि मस्जिद जो है एक मैसेंजर है, अजान जो है मैसेंजर है, मैसेज करते कि नमाज के लिए आओ। इसमें हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते। हम सिर्फ जो हमारे जो और जगह जगह हम मोहल्ले में जितनी हमारी आवाज़ जाती है अजान के पर उतना ही लाउड स्पीकर चलाते। हम ऐसे ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं और ना ही किसी को तकलीफ़ होती है हमारे अजान की वजह से। राज ठाकरे की जो MMS पार्टी है, उनकी खुद पार्टी में कई मुसलमान कार्यकर्ता के हिस्से से काम करते हैं। खास करके जो हाजी असगर जी है, जो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी पार्टी का नाम अभी तक उन्होंने ज़िंदा रखा है और लोगों को सहायता करते हैं। मतलब उनको कुछ लगा नहीं राज ठाकरे जी को कि मैं कैसी ये बात कर दूँ लाउड स्पीकर के ऊपर, कि मतलब उनके पार्टी में खुद मुसलमान है, और उन लोगों का उनको ये ज़रा भी सोचना है कि मेरी इस बात से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको तकलीफ़ होंगी। अब बल्कि उन्होंने बाकायदा तकलीफ़ दी है। मैं तो चाहती हूँ कि वो माफ़ी मांगे। हाँ, हमारा जो उनकी पार्टी में जो है, बाकी देश में जो मुसलमान है सबको माफ़ी मांगे और अपने शब्द वापस ले। और वो क्योंकि हमारे धर्म को नहीं जानते, जो हिंदू भाई बहन हमारे धर्म को जानते हैं, वो हमारे धर्म की बहुत इज्जत करते हैं। तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप प्लीज़ ये मुद्दे को हट जाइए और प्लीज़ आप अपना ये मुद्दा बंद करें और देश में झगड़ा फसाद करना बंद करें। और आप होगा ही नहीं ना तकलीफ़, क्योंकि मरेंगे तो हिंदू मुसलमान मरेंगे आपस में, क्योंकि आप तो घर में बैठेंगे। क्योंकि आपको तकलीफ तो आप बाहर आइए ना फिर। और महंगाई के ऊपर मैं तो कहती हूँ कि आप ये मुद्दे से हटके महंगाई के मुद्दे को अपनाएं और उस महंगाई के मुद्दे पर बात करें, क्योंकि आज जो इंसान, गरीब इंसान को अपना खुद का पेट पालना मुश्किल है, वो तो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि है सब कुछ है आपको, तो अगर कुछ नहीं भी मिला तो आप ये पार्टी में झगड़े फसाद लगा के आप तो नाम ऊँचा करेंगे, अपना नाम करेंगे, पर ये गरीब इंसान कहाँ जाएगा? उनकी सुनवाई कौन सुनेगा? आप बड़े हैं, आप बड़े ओहदे पे रहे और आप बड़े बन के ही काम कीजिए। आप इतनी गिरी हुई बात मत कीजिए। अगर आपको RSS और BJP का सपोर्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं उनकी पार्टी में। आप एक दंगे फसाद करा के क्यों जाना चाहते? आपको अगर जाना है तो जाइए। और मेरी मुसलमान भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनकी बातों पे ध्यान मत दें, अपने आप में रहिए, अपने घरों में रहिए, और प्लीज़ आप उचके नहीं, आप उनकी राज ठाकरे की बातों का बुरा मत मानिए। देखो वो ना समझे इसलिए बात कर रहे हैं, अगर वो समझदार रहते तो कभी बात नहीं करते। हमारे साथ जो है, हमारे लाउड स्पीकर जो उन्होंने गलत बात की है, उसका हमारे ऊपर वाला साथ देने वाला अल्लाह है और सुप्रीम कोर्ट है हमारे साथ। इंशाल्लाह बड़े बड़े जो हमारे पार्टी को, जो हमारे मज़हब को समझते हैं, बड़े बड़े नेता है, जो बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ है। आप प्लीज़ मतलब मेहरबानी करके, रमज़ान का मुबारक महीना चालू है, आप मतलब ये सब बातों पे मुसलमान भाई और बहनों के मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कोई झगड़ा फसाद ना करें और किसी के भड़काने से ना भड़के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सुशीला जी, कितने सालों से आप यहाँ रहते हो मुंबई के? मैं तो मेरा 55 इधर है, अभी 70 और 6 है मेरे को। अच्छा, कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हो? हम सब जाति से करते हैं, मुस्लिम रहने दे, हिंदू रहने दे, सबसे करते हैं। सब मिलजुल के आप रहते? सब मिलजुल के रहता है। हम नहीं बोलता ये लाउड स्पीकर की बात आपको कैसी लगी? अच्छे लगी, नहीं होता है, अच्छा लगती है हमको, बुरी नहीं लगती। ऐसा है वो जो भी हम लोग को तकलीफ होता है साथ में वो लोग मुसलमान आ जाते हैं हम लोग के साथ। हम लोग को सताता नहीं है, हम लोग को तकलीफ नहीं देता है, जो भी हम लोग को मदद मांगते हैं तो वो लोग देता है।
तू बैठ के राज ठाकरे नाम बड़ा और काम खोटा तेरा क्यों कर रहा है? नहीं तो गुंडे लोग को पैसा दे के गुंडे लोग को आएगा, मारा मार करेगा, भागेगा तो ये हम लोग चैन नहीं करेगा, वो लोग को हम लोग मारेंगे। ये महंगा हो गया, लेकिन औरत लोग कोई के जान दे रहे, आदमी लोग जान दे रहे, बाल बच्चे का पेट भरने नहीं हो रहा है करके। ये महंगाई के उसका छोड़ के तुम लोग खाली लड़ाने के लिए सोच रहे, क्या फ़ायदा इसमें? हम वही चेतावनी देता हमको, उसको ये लड़ाना नहीं, और तू अपना बैठे जगह में चुपचाप बैठना। मांगता है तो तू वो कमेंट जिसको जाने का उसमें जा और बीजेपी में जा, इधर ऐसा लड़ाई करना नहीं। मुंबई के अंदर, ये बम्बई के अंदर तो आना नहीं हम लोग के साथ लड़ने के लिए। गरीब लोग जान दे रहे, लड़की लोग जान दे रहे, माँ बाप जान दे रहे। क्यों? पेट को खाना नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, महंगाई इतना हो गया। हाँ, बाहर जाएगा तो 200-300 रुपये पगार दे, उसमें क्या खाएगा और क्या नहीं, तो इतना महंगाई के। आपको क्या लाउड स्पीकर से तकलीफ है या मुसलमानों से आपको कभी तकलीफ है? हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं है, ना लाउड स्पीकर से है, ना किसी से तकलीफ नहीं है। हाँ, अभी आप क्या बोलना चाहोगे, क्या चेतावनी देना चाहोगे राज ठाकरे को? हम लोग के तलक आ जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम किसके तरफ जाएंगे नहीं। जैसे राज ठाकरे जो कर रहा है गलत है, गलत है, गलत, बहुत ही गलत है। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में रहते हैं, हम लोग के बीच में झगड़े डालने के लिए कोशिश मत करें। महंगाई के मुद्दे पर कोई नहीं लड़ते, बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहते हैं, लड़ो मरो लड़ो मरो। कितने गरीब मरते हैं, काम नहीं, धंधा नहीं, रोजी नहीं। हाँ, महंगाई इतना हो गया है कि खाने पीने के लिए तरस जा रहे हैं सब। तो इस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है? राज ठाकरे के कुछ नहीं कर रहे, राज ठाकरे खाली लड़ा रहे। ये जो आप जो बोले हैं लाउड स्पीकर जो मस्जिदों से निकालना चाहिए 3 तारीख तक, ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस हम मुस्लिम्स को रिलीजियस हक है, जिसका मज़हब है उसको ये करने के लिए ये है। और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला है कि लाउड स्पीकर निकालो बोल के। तो छत्रपति महाराज शिवाजी थे, उनके कोर्ट में बहुत से लोग मुस्लिम्स थे, वो लोग छत्रपति महाराज भी जो मुस्लिम्स को उनके नौकरी देते थे, उनको ऐसा वो बहुत ऐसा थे। मैं बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा वैसा आप बनना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। आपका तो उनको पूरा अगेनिस्ट है। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज जो करते थे वैसा पूरा एक भी काम आप नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं मुसलमानों, छत्रपति महाराज जी वो कुरान उनके पास छूट गया तो वो भेजे थे, मुस्लिम्स को भेजे थे, वो मुस्लिम की उतना इज्जत करते थे छत्रपति महाराज शिवाजी। आपने ऐसा उन तीन नंबर का काम ऐसा करने का मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ठाकरे मिस्टर राज ठाकरे जी, ये आप छत्रपति महाराज शिवाजी के वैसे आइडियल्स रखो, वैसा सोच रखो आप, जब भी आपकी पार्टी ये होगी, जब भी आपका भला होगा। वरना मुस्लिम्स आपका बगैर मुस्लिम्स के ये करेंगे तो तुम्हारी पार्टी ऊपर भी नहीं आएगी, बिल्कुल फना हो जाएगी। अब जैसा ज़बरदस्ती से बीजेपी लोग करते हैं, आरएसएस लोग कर रहे हैं, ऐसा आप मत करिए। आप जाना है तो उधर चले जाइए, आपके पार्टी छोड़ दीजिए और उनके साथ चले जाइए। आप ऐसा मत करिए, शिवाजी के जैसा आइडियल्स रखिए आप। मुस्लिम जय भीम हम एक ही है, कभी हमारे मोहल्ले में लफड़ा नहीं हुआ, हम सब एक है। हम मंदिर बनी, कभी लफड़ा नहीं हो गया, सब हम मिल के रहते हैं। इन ये लोग बहुत ही डांडल कर रहे हैं, ये आप लोग कवर नहीं कर सकते। सब महंगाई इतनी है, कोई चीज़ की मदद नहीं है। 200 रुपये तेल है, 1200 रुपये का बाटला है, कहाँ से पब्लिक पैसा लाएंगी? सब रास्ता बंद है कमाने का। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, और इसके ऊपर कोई बात नहीं सुनाई पड़ रही है, ना हमको कोई मदद है। खाली कुर्सी के लिए लड़ते। अगर हमारा भी तो हक है, वोट देते तो हमारा भी पूछने का हक है। क्यों नहीं हम पूछ सकते? हम पूछ सकते बरोबर।